हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये परसेंटेज का ये आपका छठवां पार्ट है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। परसेंटेज का छठवां पार्ट, पांचवा पार्ट तक बन चुका है वीडियो। इसमें क्या बोल रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। असफल उम्मीदवार का कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ठीक, मान लेते हैं मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। मान लेते हैं 100% थे या 100 लोग थे। ठीक ना, 100% थे या तो 100 था। ठीक, अब इसमें से क्या बोल रहा है, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। यानी इसमें से तो जो बचे 10%, ये लोग क्या किए, 10% लोग क्या किए, वोट नहीं दिए। लोग अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किए। कितना बचे, 90 बच गए। 10 लोग तो वोट ही नहीं दिए, 10% लोग। और कुल डाले गए मतों, भाई डाले कितना गए मत, 90% डाले गए। 90% में 10% मत अवैध घोषित कर दिया। जो इन 90 में है, इसमें से क्या है, 10% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। इसे 10% वोट को फर्जी वाला मान के इसको रिजेक्ट कर दिया गया। 10% को, जिससे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, देने के लिए दिए लेकिन इसका कोई मान नहीं है इनका वोट का। तो इसका 10% निकालते हैं तो कितना हो गया, 9% को इसमें से अवैध घोषित कर दिया। तो कितना बचा, 81। भाई 81% वोट दिए, भाई इन्हीं का क्या है, वैल्यू है। कितना, 81% का। अब इसमें से एक आदमी क्या किया, इन वोटों में क्या किया, एक जने जीता और एक जने हारा। जीतने वाला कितना प्राप्त किया है, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का, वैध मत यही है, क्या है, वैध मत है। वैध मत का जीतने वाला कितना प्राप्त किया, 54%। तो हारने वाला कितना किया होगा, 81 के 54%। 81 के 54% निकालते हैं, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 5 एकम 5, 5 अठे 40। कितना हो गया, 7, 3, 4 पॉइंट लग जाएगा। इतना प्राप्त किया। कौन सा जीतने वाला किया, किस में किया, 81 में किया। हारने वाला कितना करेगा, 81 में घटाएंगे। 81 में घटा दिए कितना को, 43.74। ये पॉइंट मिल गया, कितना आ गया, 100 आ गया। 10 में 4 के 6, 9 में 7 गया 2 पॉइंट, यहाँ पे 0 बच गया है। 10, 7, यहाँ पे 7 बचा है, 3। 81 में जीतने वाले को कितना मिल गया, हारने वाले को कितना मिल गया। भाई हारा क्यों है, 1620 मतों कितना डिफरेंस है। 1620 मत क्या है, इसको मिल गया, इसलिए क्या किया है, ये बंदा जीत गया है। इसको नहीं मिला इसलिए हार गया है। भाई ये तो पहले से जीत चुका है। कितना लेकर, 43.74। इतना इसको मिला, ये जीत चुका है। और ये बंदा जो है ये हार गया है। इसमें 1620 जोड़ दूंगा मैं, ये भी जीत जाएगा।
ये भी जीत गया, ये भी जीत गया है भैया, तो पहले से जीता हुआ है, ये भी जीत गया। 1620 क्या मिला, ऐड कर दिया तो इतना हो गया। अरे यार तो इसमें लिख दिया, कहाँ गया ये, कितने 43.74, 43.74 बराबर 37.26, 26 प्लस कितना है 1620, 1620 ये क्या है, परसेंट है। चलिए ये तो जीता हुआ था, इसमें क्या कर दिया 1620 मिला दिया, भी जीत गया। इसका वैल्यू निकालते हैं, 1% का वैल्यू निकालते हैं, इधर ले आएंगे इसको, यहाँ से घटाएंगे, कितना हो जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा। 14 में 6 गया तो कितना बचा, 8 बचा। यहाँ पे क्या 6 में 2 गया तो 4 बचा। अब यहाँ पे 13 में 7 गया तो कितना बच जाएगा, 6 0, यानी 6.48% बराबर कितना हो जाएगा 1620। यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1% कितना हो जाएगा 1620 बटा 6.48, 6.48 ठीक। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर में क्या लग जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा। अपने को 1% का वैल्यू कितना है, इतना है। 100% का वैल्यू निकाल लो, सीधा 100 से गुणा कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, लगभग 2.5 के लगभग आ जाएगा। 2.5 इसका आ जाएगा, इधर 2 जीरो है, 4 ठे जीरो हो गया। इस पॉइंट में नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा, इस पॉइंट कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। इसका आपके कितना हो रहा है, 25,000 हो जा रहा है वोटिंग टोटल। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, इसमें राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। मान लेते हैं पहले इनके कितना था, कर कितना था 100 था, इसका खपत कितना था 100 था, इसका राजस्व प्राप्ति पहले कितना होता था, गुणा कर दो। पहले इसका कितना था 10,000 था, ये क्या था 100 कितना था कर था और 100 खपत था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस कर रहा है, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर देता है। ये जो आपका जो कर है पहले 100 था, अभी कर में कितना हो गया 10% कमी हो गया, 90 हो गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसे खपत में 10% वृद्धि कर देता है, पहले 100 था, अब 10% वृद्धि कर दे, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 11×9 = 99 डबल जीरो। पहले इसका राजस्व कितना था 10,000 रुपये था, अब की बार क्या हो गया, घट गया, क्या हो गया 9,900 हो गया। कितना घट गया भाई, इस 10,000 में कितना घट गया है 100 घट गया है भाई, 100 तो घटा, किस में घटा भाई, इसमें घटा है। 10,000 को नीचे लिखेंगे और 100 से कर देंगे, कितना हो गया 1% का क्या हो गया, कमी पड़ गया, किसमें राजस्व में 1% की कमी हो गया।
इसमें क्या बोल रहा है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई और बढ़े हुए वेतन में 20% कम करने पर रमेश को कितना परसेंट लाभ अथवा हानि होगा। मान लेते हैं रमेश का वेतन शुरुआत में कितना था, 100 रुपये था या 100% था। ठीक, 100 रुपये या 100% था। और रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दो बोल रहा है। 20% वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बढ़े हुए वेतन में, ये जो वेतन है बढ़ा हुआ है, इसे 20% कमी करने बोल रहा है, यानी कि 80/100, 20% कमी कर दिया। 0 से 0, 12×96। पहले का वेतन कितना था, 100 था, अभी कितना हो गया, 96 हो गया, 4% का कमी हो गया। पहले कितना था, 100 था, 20% पहले क्या हुआ, वृद्धि किए, फिर 20% कमी किए, फिर कितना 4% का कमी हो गया। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि अथवा कमी होगा। आयत ऐसे होता है, आयत का डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई। ये क्या है, चौड़ाई है, ये आपका लंबाई है। लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। पहले इसका चौड़ाई कितना था, 100 था, इसका लंबाई कितना था, 100 था। तो आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल जो निकलता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, पहले इसका लंबाई कितना था, 100 था, चौड़ाई कितना था, 100 था, क्षेत्रफल कितना बन रहा था, 10,000। 10,000 बन रहा था पहले। अब की बार क्या बोल रहे हैं, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि हो जाता है। लंबाई, ये जो लंबाई था इसमें क्या है, 100 था, अभी 10% वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। पहले चौड़ाई कितना था, 100 था, चौड़ाई में क्या 10% कमी करने बोल रहा है, यानी 10% कमी हो गया, कितना हो गया, 90 हो गया। 11×9 99 00, कितना का कमी हो गया भैया, पहले क्या था, 10,000 था, अभी कितना है, 9,900 हो गया। कितना कमी हुआ है, 100 का कमी हुआ है। किस में कमी हुआ है, इसी 10,000 में कमी हुआ है 100 का। तो 10,000 को नीचे रख देते हैं और इस जो बटा है इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 0, कितना कमी हो गया, 1% का कमी देखने को मिला, ओनली 1% का।